जी लालू यादव पर भी जब चारा घोटाला पर आरोप लगा था तो श्रद्धेय सुशील मोदी जी, रविशंकर प्रसाद जी, ललन जी, ये लोग कोर्ट में गए और कोर्ट के माध्यम से दोषी पाए गए लालू यादव जी। आप क्या है प्रशांत किशोर जी? आप वही तो जब बिहार की जनता पूछी कि आप क्या है, आप ईडी है कि सीबीआई है कि कोर्ट है, क्या है? और आप जाइए उसमें। दूसरा ये बात की जो आप आरोप लगा रहे उसमें कहीं तो तथ्य नहीं था। आप आरोप लगा रहे, आप एक बात बताइए, क्या किसी के पास से वो पैसा पकड़ाया है? किसी के पास क्या कोई प्रूफ पकड़ाया है? आप सिर्फ शक के आधार पर ये कर रहे हैं। तो ये दस्तावेज उन्होंने दिखाया ना कि मंगल पांडे के, सम्राट चौधरी के पिता के नाम पर पैसे ट्रांसफर किए गए। दूसरा दिलीप जायसवाल जो है उनके नाम पर सिख समुदाय के लिए जो कॉलेज है उनके नाम पर है, जहां वो क्लर्क की नौकरी। यही आप देखिए जो इब्राहिम जी वही जो आरोप लगा आप दिलीप जायसवाल जी का कि मंगल पांडे पर आरोप लगा कि स्वास्थ्य मंत्री होते हुए भी उनको पैसा ही दिए क्योंकि उनको जो है दिलवाना था, अपना मेडिकल कॉलेज का मन था। अरे भैया इतना तो जानकारी आप ले लेते कि आप कम से कम मेडिकल कॉलेज का मान्यता जो है वो बिहार सरकार या कोई भी राज्य सरकार नहीं देती है, उसका वो केंद्र सरकार देती है। और वो स्थिति था, ये बार बार झूठ का। और आज देखिए आप इब्राहिम जी, देखिए राजनीति से हट करके देखिएगा, आप खुद चुनाव के अभी आग अगर जो रोज आप इस पर मंथन कर रहे हैं, इतना तेजी से ग्राफ नीचे जाना, कोई खुद बहुत बड़ा पॉलिटिशियन होगा वो भी नहीं समझा होगा कि जिस तरह से प्रशांत किशोर जी और जन स्वराज का पार्टी का ये है, क्योंकि वो जो चाहते थे, जिस तरह से वो हवाई किला बनाना चाहते, क्यों नहीं चुनाव लड़े? चुनाव लड़ने का सिर्फ एक कारण था, जानते? क्योंकि वो दावा करते हैं कि हमने प्रधानमंत्री जिता दिया, हम ममता बनर्जी को बना दिए, नीतीश कुमार जी को बना दिए, चंद्रबाबू नायडू को बना दिया, हम इनको बना दिए, उनको बना दिए। और अगर अपने हार जाते, जो हार श्योर था, और हार जाते तो क्या होता? तो लोग कहता कि देखिए ये खुद जो मुख्यमंत्री बना रहे थे, प्रधानमंत्री, ये खुद वो विधायक नहीं बन पा रहे हैं, तो ये क्या होता? उनका असलियत टोटल सामने आ जाता। यही कारण है। और आप इनको हम लोग गलती बस कर देते थे कि अरविंद केजरीवाल का पार्ट है। अरे अरविंद केजरीवाल को तो हम सैल्यूट करते हैं कि उस समय शीला दीक्षित जैसा लोगों से चुनाव लड़े, जिसको उनका अगर हार जाते तो चुनाव उनका राजनीतिक खत्म था, और उस समय का वो स्थिति लड़ करके उन्होंने जीता। ये तो पहले ही भगोड़ा साबित हुआ कि किसी के खिलाफ न खुद न लड़े, और जितने भी है बाहरी कैंडिडेट को जो वादा किए थे सब जन सुराजी को लड़ाएंगे, टोटल बाहरी कैंडिडेट को लाए। और इस तरह करके जितना 10-10, 20-20 हजार रुपया एक कैंडिडेट से लिए, खुद उनका बाइट है पब्लिक डोमेन में कि एक विधानसभा से हम एवरेज 10 आदमी को लिए, 10 आदमी से लिए, एवरेज 20-20 हजार रुपया नॉमिनेशन के नाम पर, प्रत्याशी बनाने के नाम पर। तो सोचिए उसके हिसाब से 243 विधानसभा हुआ, क्या स्थिति हुआ? और किसी को नहीं दिए, सब बाहरी को उठा करके दे दिए। तो इस तरह का विरोध है, इस तरह का सच्चाई है। अब पब्लिक, बिहार की जनता जान गई।